सब राधिका के रूम में पहुंच गए थे। राधिका को अभी होश नहीं आया था। अरमान जैसे ही उसको देखता है, उसका मुरझाया चेहरा देख उसको बहुत तकलीफ होती है। उसको लगता है कि उसकी वजह से ही राधिका की तबीयत खराब हो गई। उसकी आंखें भीग गई थी। आराधना जी उसके अभी भी पट्टी कर रही थी। दादी उसका हाथ थामे बैठी थी और शिवांग उसके पैरों के पास बैठा उसके तलवों को सहला रहा था। वीरेन जी वही सोफे पर बैठे राधिका को देख रहे थे। राधिका में जान बसती थी सबकी। जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी सब ऐसे ही रिएक्ट करते थे। थोड़ी देर बाद जब इंजेक्शन का असर होता है और उसका फीवर कम होता है तो राधिका हल्के से अपनी आंखें खोलती है और उसके मुंह से सिर्फ पानी निकलता है। उसकी हल्की सी आवाज़ सुनकर आराधना जी उसको देखती हैं। शिवांग हल्के से उसको उठाकर सही से बिठा उसके पीछे पिलो लगा देता है। आराधना जी उसको पानी पिलाती हैं तो वो थोड़ा सा पानी पीकर मना कर देती हैं। सब लोग उसके बेड के आसपास खड़े थे। राधिका पानी पीकर धीरे धीरे करके आंखें खोलती है तो उसकी नज़र सीधा आराधना जी से मिलती है। वो राधिका को देख नम आंखों से उसके चेहरे को छूकर, क्या हुआ सोन चिरैया, तेरी तबीयत कैसे खराब हुई बेटा? रात तक तो ठीक थी, फिर अचानक? पता नहीं माँ, राधिका धीरे से बोलती है। वीरेन जी उसको देख उसके सिर पर हाथ फेर प्यार से, कोई बात नहीं बेटा, आराम कर, फिर देखना मेरी सोना फिर से उछल कूद करने लगेगी। अपने पापा की बात सुनकर राधिका मुस्कुरा देती हैं। दादी भी उसके बालों को चूमती हैं और उसको देख, ऐसी हरकत करके जान मत लिया कर सोन चिरैया, तू जानती है तेरी मौजूदगी कितनी जरूरी है हम सब के लिए, कल से तू इतनी बेचैन है, दादी रोते हुए कहती हैं। उनकी बात सुनकर अरमान की भीगी पलकें सीधा राधिका के चेहरे पर आकर रुकती हैं। दादी को रोते देख राधिका उनको हग करके, अरे ओल्ड लेडी, इसमें रोने वाली क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं देर तक सो रही थी, आपको परेशान करने वाला कोई नहीं था। दादी उसकी बात सुनकर उसके माथे को चूम, तू चाहे कितना भी परेशान कर ले सोन चिरैया, पर ऐसे बीमार मत हुआ कर। उनकी बात सुनकर राधिका हल्के से मुस्कुराकर, जो हुकुम ओल्ड लेडी, मैं अपने बुखार को बोल देती हूँ कि वो मुझसे पूछ कर आया करे। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अरमान भी उसको देख फीका मुस्कुरा देता है। राधिका की नज़रें जैसे ही उससे मिलती हैं वो झट से अपनी नज़रें फेर लेती हैं। अरमान को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो खुद को शांत कर नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। राधिका अरमान से नज़रें हटा आराधना जी को देख, माँ मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर आराधना जी मुस्कुराते हुए, हाँ सोन चिरैया तू आराम कर, मैं अभी तेरे लिए नाश्ता भेजती हूँ, फिर उसके दोस्तों को देख, और तुम सब के लिए भी। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। शिवांग और वीरेन जी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस भी जाना था। आराधना जी दादी के साथ चली जाती हैं। उनके जाते ही राधिका अनिरुद्ध और श्रुति को देख, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कॉलेज नहीं जाना क्या? उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध और श्रुति उसके पास बैठ जाते हैं। अनिरुद्ध उसको देख, हमारी राधु की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम कॉलेज कैसे जा सकते हैं, तू जरूरी है हमारे लिए कॉलेज नहीं? राधिका उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। श्रुति उसको देख, राधिका तुझे इतनी तेज फीवर कैसे हुआ, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। राधिका उसको देख मासूमियत से, वो बुखार का मेरे पास फोन आया, उसने मुझसे पूछा कि मुझे तुम्हें होना है क्या, मैं हो जाऊं? अब उसने इतने प्यार से पूछा तो मैं मना नहीं कर पाई, इसलिए वो मुझे हो गया, कहकर आंखें टिमटिमा देती हैं। उसकी बात सुनकर पहले सब हैरानी से उसको देखते हैं। अरमान को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और वो दोनों भी हंसने लगते हैं। राधिका अरमान को देखती है तो वो शांत हो जाता है और हिम्मत करके उसके पास जाकर कान पकड़ सिर झुकाकर, सॉरी राधु, मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी मुझे माफ़ कर दे, मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दे, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर सब उसको देखने लगते हैं। उसको ऐसे देख सबको बुरा लगता है। अनिरुद्ध जानता था कि अरमान कल से कितना परेशान है, इसलिए वो राधिका को देख, हाँ यार राधु माफ़ कर दे, बेचारा कल से कितना परेशान है। श्रुति भी उसको देख, हाँ यार एक लास्ट गलती समझकर माफ़ कर दे। राधिका दोनों को घूरते हुए, ये परेशान था, सबको दिख रहा, और इसके थप्पड़ की वजह से मेरा पूरा दिमाग हिल गया, वो किसी को नहीं दिख रहा, आज तक पापा और भाई ने भी मुझे नहीं मारा। उसकी बात सुनकर अरमान की नज़रें झुक जाती हैं और बाकी के दोनों भी चुप हो जाते हैं। राधिका तीनों को देख, बैठो तुम सब, मैं शॉवर लेकर आती हूँ। तुम बीमार हो राधिका, ऐसे में शॉवर? अरमान जल्दी से बोलता है लेकिन राधिका को खुद को देखता पाकर चुप हो जाता है। राधिका जानती थी कि अरमान ने गलती से वो किया, उसको उसकी बहुत फिक्र रहती है, वो उसे माफ़ भी कर देगी लेकिन बस थोड़ा सा परेशान कर रही थी। राधिका उसको एक नज़र देख श्रुति से, मुझे बिना शॉवर लिए खाया नहीं जाएगा, इसलिए आती हूँ, बैठो तुम लोग, कहकर अपने कपड़े लेकर चली जाती हैं। अरमान गहरी सांस लेकर उन दोनों के पास बैठकर, कैसे मनाऊं यार इसको, अब तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मेरी वजह से उसको फीवर आ गया, वो अफसोस से कहता है।
अरमान उसके कंधे पर हाथ रख, मान जाएगी वो, परेशान मत हो। अभी ये सब बात ही कर रहे थे कि आराधना जी वहां आकर, ये लो बच्चों तुम लोगों का नाश्ता। उनके कहते ही सब उनको देखते हैं। राधिका को वहां ना देख, ये कहा गई। कोई कुछ कहता उससे पहले ही राधिका वॉशरूम से बाहर आकर, यहाँ हूं मैं मासा। उसकी आवाज सुनकर सब उसको देखते हैं। राधिका को नहाया हुआ देख आराधना जी उसको देख, सोन चिड़ैया तुझे कितनी बार कहा है कि बुखार में मत नहाया कर, तू सुनती क्यों नहीं है? माँ मुझे बिना नहाए अच्छा नहीं लगता, आप भी तो जानती हैं, राधिका अपने बालों को ठीक करते हुए कहती हैं। अरमान की नज़रें राधिका पर ही टिकी थी। उसने लोअर और लूज टॉप पहना था। उसके चेहरे की चमक कम थी आज, लेकिन लग वो बहुत सुंदर रही थी। अनिरुद्ध उसके कान के पास, शर्म कर ले, तेरी होने वाली सास सामने ही खड़ी है, उनके सामने उनकी ही बेटी को ताड़ रहा है। उसकी बात सुनकर अरमान झेप जाता है और उस पर से नजरें हटा लेता है। अनिरुद्ध उसको देख मुस्कुरा देता है। आराधना जी उन सबको अकेला छोड़कर नीचे चली जाती है। राधिका आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। अरमान उसके सामने ही बैठा था। अनिरुद्ध राधिका को देख मुस्कुराते हुए, वैसे राधु कल तूने क्या मारा है उस चिपड़े लड़के को, मजा आ गया। हाँ यार राधिका, तू तो बिल्कुल झांसी की रानी लग रही थी, क्या कपड़े की तरह धोया है तूने उसे, मजा आ गया। श्रुति भी बोलती है। उसकी बात सुनकर राधिका गुस्से से, तुम लोग नहीं आते तो मार ही देती उसे, धरती का एक बोझ कम हो जाता। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध उसको शांत करते हुए, शांत हो जा लेडी डॉन, निकल गया वो कॉलेज से, ले तो अब पहले नाश्ता कर, फिर दवाई भी लेनी है तुझे। उसकी बात सुनकर राधिका, तुम लोग भी खाओ, मासा तुम्हारे लिए भी लाई हैं। अरे हमें खाने के लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो तेरा वेट कर रहे हैं कि कब तू खाए, कब हम शुरू करें, क्यों अरमान, कहकर अरमान को देखता है। अरमान उसकी बात सुनकर फीका मुस्कुराकर, तुम लोग खाओ, मैं खा कर आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। साला झूठ बोल रहा है, कल से ढंग से कुछ खाया नहीं है, मैं क्या जानता नहीं, अनिरुद्ध बड़बड़ाते हुए कहता है। राधिका अरमान को ही देख रही थी। आज वो बहुत कम बोल रहा था और खाने को भी मना कर रहा था। उसको ऐसे देख राधिका उसको तिरछा देख अनिरुद्ध से, अनिरुद्ध इसको बोल दे कि ये कान पकड़कर उठक बैठक करे, तब मैं सोचूंगी इसको माफ करने के बारे में। उसका इतना ही कहना था कि अरमान आगे बढ़ते हुए, तू जान मांग ले लेकिन माफ कर दे। चल बे, तेरी जान का क्या करूंगी, राधिका उसको देखते हुए बोलती हैं। अरमान उसके सामने आकर कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए उसको सॉरी बोलता है। उसको ऐसे देख राधिका की आंखें भी नम हो गई थी। अरमान बहुत देर तक बिना किसी शिकायत से उठक बैठक कर रहा था। उसको ऐसे देख राधिका जल्दी से, रुक जा, माफ किया तुझे, तू भी क्या याद रखेगा। उसकी बात सुनकर अरमान रुक जाता है और जल्दी से उसके पास जाकर उसको हक करते हुए, माफ कर दे यार, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, तू बोलना मत बंद किया कर बस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राधिका उसकी पीठ पर हाथ रख उसकी पीठ को सहलाते हुए, ठीक है लेकिन आगे से तू भी हाथ नहीं उठाएगा, मेरा गाल अभी भी दर्द कर रहा है, आगे से ऐसा हुआ तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। अरमान उससे अलग होकर भरी आंखों से, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कहकर उसके माथे को चूम लेता है। उन दोनों को ऐसे देख वो दोनों भी उनके पास आकर उनको हक कर लेते हैं। फिर तीनों साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। राधिका अपनी मेडिसिन लेती हैं और फिर सबसे बातें करती हैं। थोड़ी देर सब पढ़ाई भी करते हैं और फिर शाम को अपने अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन राधिका अपने दोस्तों के साथ कॉलेज निकल गई थी। वो जैसे ही कॉलेज आती है वो लड़की उसके पास आती है। उस लड़की को देख राधिका उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। वो आगे बढ़ती उससे पहले ही वो लड़की पीछे से, थैंक यू सो मच, आपने उस दिन मेरी मदद की। उसकी आवाज़ सुनकर राधिका के कदम रुक जाते हैं। उसके दोस्त भी उसके साथ खड़े थे। राधिका उस लड़की को देख आगे बढ़ अपने हाथ बांध उसको देखते हुए, अगर मैं उस दिन नहीं आती तो तुम जानती हो ना तुम्हारे साथ क्या होता। उसकी बात सुनकर वो लड़की रोने लगती है और उस दिन के बारे में सोचकर ही वो कांपने लगती है। उसको ऐसे देख राधिका उसके करीब आकर उसको कंधे से पकड़ उसके चेहरे को देखते हुए, रोना कमजोर होने की निशानी होती है और लोग हम लड़कियों को कमजोर ही समझते हैं क्योंकि हम जल्दी रोने लगते हैं। वो लड़की जिसका नाम निशा था वो अपनी आंसू से भरी आंखों उठाकर राधिका को देखती है। राधिका उसको ऐसे देख समझाते हुए, रोने से कुछ नहीं होता, तुम उस लड़के के सामने भी तो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन क्या उसको कोई फर्क पड़ा, नहीं ना, तो रोकर अपने आंसू बहाने और खुद को कमजोर साबित करने का कोई मतलब नहीं है। राधिका उसके कंधे पर हाथ रखकर, देखो अगर हम लड़कियां चाहे तो कोई हमारी एक उंगली भी नहीं छू सकता, लेकिन अगर हम ही उस इंसान को टाइम पर मना नहीं करेंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तुम्हारी चुप्पी ने उस लड़के की हिम्मत इतनी बढ़ा दी कि उसके हाथ तुम्हारे दुपट्टे तक आ गए थे। देखो हम लड़कियां प्यार की मिसाल होती हैं, लेकिन जब कोई उस प्यार का गलत फायदा उठाने लगे तो हमें काली का रूप लेने में देर नहीं करनी चाहिए।
कोई हमारे तरफ अपनी गंदी निगाहें घुमाए तो उसकी आंखें नोच लेना चाहिए, कोई गंदी नियत से छुए तो उसके हाथ तोड़ देने चाहिए, और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्योंकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं। जब आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा, सब खड़े तमाशा देखते रहेंगे। फिर अगर आप बच गए तो कुछ लोग आपको दया से देखेंगे और कुछ लोग आपको ही ब्लेम करेंगे कि तुमने ही उस लड़के को उकसाया होगा, तुम्हारे ही कपड़े छोटे होंगे, तुम्हारी ही गलती होगी। और अगर मर गई तो 4 दिन कैंडल मार्च करेंगे, बुरा मानेंगे और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। इसलिए सिर्फ अपने बारे में सोचो और आगे से कोई भी ऐसा करे तो रोना मत और हिम्मत करके उसको ऐसा जवाब देना कि उसकी क्या किसी की भी हिम्मत ना हो तुम्हारे पास भी आने की, समझी। उसकी बात सुनकर निशा रोते हुए उसके गले लग जाती हैं। राधिका उसके बालों को सहलाते हुए उसको शांत करवाती हैं और फिर उसको देख, चलो अब डरने की जरूरत नहीं है, वो लड़का यहाँ नहीं है अब, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि डरना छोड़ दोगी और मुंह तोड़ जवाब दोगी ऐसे लोगों को। निशा मुस्कुराते हुए उसको प्रॉमिस करती हैं और फिर अपने क्लास में चली जाती हैं। राधिका पीछे मुड़कर देखती हैं तो उसके दोस्त गर्व से उसको ही देख रहे थे। राधिका के मुड़ते ही वो तीनों उसको हक करते हुए एक साथ, वी आर प्राउड ऑफ यू राधु। राधिका भी उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनको हक कर लेती हैं। फिर तीनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। सब फिर से अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए थे। अगले हफ्ते से उनके एग्जाम शुरू होने वाले थे। राधिका और वाकी सब खूब मेहनत कर रहे थे। श्रुति और राधिका के एग्जाम एक शिफ्ट में थे और अरमान और अनिरुद्ध के एक शिफ्ट में। उधर शिवांग भी बहुत मेहनत कर रहा था, मीटिंग भी खुद ही अटेंड कर रहा था। अब लोग उसको उसके नाम से जानने लगे थे। अपनी दिन रात की मेहनत के बाद शिवांग ने अपना थोड़ा सा नाम तो कमा ही लिया था। उसने सोच लिया था कि राधिका के एग्जाम के बाद वो अपनी और आरवी के रिश्ते की बात घर पर करेगा। कल से राधिका के एग्जाम थे, उसकी सारी तैयारी हो गई थी। अगले दिन राधिका सबका आशीर्वाद लेकर पेपर देने जाती है। उसका एग्जाम अच्छा हुआ था। धीरे धीरे करके उसके एग्जाम निकल रहे थे। इस बीच वो दोनों अरमान और अनिरुद्ध से मिल नहीं पाई थी। सबके एग्जाम अच्छे जा रहे थे और सब बहुत खुश भी थे। सबको भरोसा था कि उनका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। राधिका लास्ट पेपर देने के बाद श्रुति के साथ घर के लिए निकल गई थी। आधे ही रास्ते पहुंची थी कि एक लड़का उसके ऑटो के सामने आकर अपनी गाड़ी रोकता है। उसके अचानक सामने आने से ऑटो वाला जल्दी से ब्रेक मारता है। उसके ऐसा करते ही राधिका और श्रुति झटके से आगे की ओर झुक जाती हैं। श्रुति जल्दी से, अरे भैया आराम से चलाओ, आज ही पेपर देकर आज़ाद हुए हैं, आप तो दुनिया से आज़ाद कर देंगे ऐसे। उसकी उलझुलूल बातें सुनकर राधिका उसके हाथ पर मारती हैं और सामने देखती हैं तो उस लड़के को देख, ये कामिना यहाँ क्या कर रहा है। उसकी बात सुनकर श्रुति भी सामने देखती हैं तो वो लड़का खड़ा था जिसको राधिका ने पीटा था। राधिका बाहर निकलती है तो श्रुति उसको रोक, राधिका रुक जा, हम घर चलते हैं। रुक जा, पहले इसकी परेशानी दूर कर दे, राधिका उसको रोकते हुए कहती हैं। राधिका बाहर आती हैं तो श्रुति भी उसके साथ बाहर आ जाती हैं। वो लड़का अपने एक दोस्त के साथ खड़ा राधिका को गुस्से से घूर रहा था। राधिका उसको ऐसे देख बिना डरे उसके सामने खड़े होकर गुस्से से, अभी कोई कमी रह गई थी क्या जो फिर से मुंह उठाकर चले आए। वो लड़का जिसका नाम शिवम था वो उसको देख गुस्से से, मेरे काम में अपनी टांग अड़ाकर तूने अच्छा नहीं किया और ऊपर से तूने मुझे कॉलेज से भी निकलवा दिया। जैसी तूने हरकत की थी उस हिसाब से तो तुझे दुनिया से निकलवा देना चाहिए था। शुक्र मना मेरे दोस्तों का जो वो बीच में आ गए, वरना मार ही देती तुझे। राधिका गुस्से से उसको घूरते हुए बोलती हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़का अपनी बाइक के पीछे से आगे आकर गंदी हंसी हंसते हुए, किया ही क्या था मैंने, बस उस लड़की को छू ही तो रहा था। राधिका और श्रुति दोनों की आंखें गुस्से से बंद हो जाती हैं। राधिका उसको देख, किसी लड़की की इज्जत तेरे लिए कुछ मायने नहीं लगती, किसी भी लड़की को उसकी इजाजत के बिना छूना गुनाह होता है। ए लड़की अपना ज्ञान यहाँ मत दे, तूने जो मेरा नुकसान किया है ना उसका भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा, कहकर एक बोतल अपनी जेब से निकालता है और राधिका को देख हंसते हुए, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। श्रुति उसके हाथ की बोतल को देखती है और फिर राधिका को देखती है। शिवम जैसे ही उस बोतल को खोलता है उसमें से धुआं निकलने लगता है। श्रुति की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो राधिका को देख डरते हुए, राधिका इसमें एसिड है। उसकी बात सुनकर शिवम हंसते हुए, दूसरों के फटे में टांग अड़ाई थी ना तूने, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा, कहकर उसकी तरफ बढ़ता है। राधिका बिना डरे उसको देख रही थी। श्रुति की तो हालत खराब हो गई थी। वो राधिका को देख चिल्लाते हुए, राधिका चलो यहाँ से भागो, उसके हाथ में एसिड है। राधिका उसकी सुन ही नहीं रही थी। वो तो बिना डरे उसके सामने खड़ी थी। जैसे जैसे वो उसके नज़दीक आ रहा था, श्रुति उसकी तरफ बढ़ती है तो शिवम का दोस्त उसको पकड़ लेता है। श्रुति जोर जोर से चिल्ला रही थी लेकिन राधिका वहां से हट ही नहीं रही थी।
शिवम उसके नज़दीक आकर वो बॉटल झटके से उसकी तरफ फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही श्रुति जोर से चिल्लाती है, राधिका। इधर शिवम जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन जब उसे राधिका के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती तो वो उसको देखता है। राधिका मुस्कुराते हुए उसके सामने सही सलामत खड़ी थी। श्रुति राधिका को ऐसे देख चैन की सांस लेती हैं और उस लड़के को धक्का दे देती हैं। वो लड़का राधिका को देखने में बिजी था, इसलिए श्रुति के एक धक्के से पीछे हो जाता है। श्रुति भागकर राधिका के पास आती हैं और उसको हक कर लेती हैं। उसकी नज़र नीचे जमीन पर जाती है जहां पर वो एसिड गिरा था। वहां गिरी पत्तियां जल गई थी। शिवम हैरानी से राधिका को देख रहा था। शिवम जैसे ही वो एसिड फेंकता है, राधिका नीचे झुक जाती है और वो एसिड जमीन पर गिर जाता है। शिवम गुस्से से राधिका की तरफ बढ़ता है तो राधिका अपने बैग में हाथ डाल जल्दी से एक पाउडर निकालकर उसके ऊपर फेंक देती है। राधिका अपने बैग से पाउडर निकालकर शिवम पर फेंक देती है। उसके ऐसा करते ही शिवम अपनी आंख पकड़ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शिवम को ऐसे देख उसका दोस्त गुस्से से राधिका की तरफ बढ़ता है तो राधिका उसकी आंखों में भी वो पाउडर डाल देती है। दोनों की आंखें जल रही थीं। दोनों की चीखें सुन राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाती हैं। उसको एक छड़ी दिखाई देती है। राधिका अपना बैग उधर ही छोड़ वो छड़ी लेने चली जाती है। श्रुति उसको बहुत रोकती है, लेकिन राधिका रुकती ही नहीं। राधिका गुस्से से शिवम की तरफ बढ़ उसको गलियां देते हुए, कुत्ते, कमीने, सड़े हुए अंडे की गंध जैसा जानवर, गंदी नाली के कीड़े, धरती पर बोझ कहकर उसको उस छड़ी से मारने लगती है। दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राधिका जैसे जैसे शिवम को मार रही थी वैसे वैसे वो उछलते हुए चिल्ला रहा था। उसका दोस्त उसको चिल्लाते सुन खुद भी चिल्ला रहा था। उसको दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसको लग रहा था कि अभी उसको कभी भी छड़ी पड़ सकती है। राधिका शिवम को मारते हुए एक तो लड़की को परेशान करता है, उसकी इज्जत के साथ खेलता है, ऊपर से उसका कोई पछतावा भी नहीं है। एक गलती करने के बाद फिर दूसरी गलती करने जा रहा था। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के साथ खेलने का, बहुत मजा आता है ना ये सोचकर कि वो कमजोर होती है। देख ले, अब रोक कर दिखा मुझे। तुम जैसे लोग लड़कियों के आंसू को उसकी कमजोरी समझ लेते हो, उसकी चुप्पी को उसकी हाँ समझ लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसका पीछा कर रहे हो तो लड़की तुम पर फिदा हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी। लेकिन तुम जैसे लोग उसको बस अपने खेलने की चीज समझते हैं। अब रोक के दिखा साले। निशा तो डर से कुछ नहीं कह पाई, लेकिन मैं निशा नहीं हूं, मैं राधिका हूं कहकर उसको और मारती है। शिवम की हालत खराब हो गई थी। राधिका उसके दोस्त को मारते हुए, और तू अपने दोस्त को समझाने की जगह उसके साथ यहाँ उसकी एक और गलती में साथ देने आ गया। तेजाब फेंकना तुम लोगों को बहुत आसान लगता है, दूसरों के दर्द से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो लो भुगतो, बहुत शौक है ना बदला लेने का, कहकर दो चार और लगाती है। राधिका उस बोतल को देखती है जिसमें थोड़ा सा एसिड अभी भी था। राधिका उस बोतल को संभाल कर उठाती है, फिर शिवम को देख गुस्से से, बहुत शौक है ना इस एसिड से खेलने का, अब पता चलेगा इसके गिरने से कितना दर्द होता है। उसकी बात सुनकर शिवम का दिल एक अनजाने डर से भर जाता है। वो बंद आंखों से पीछे हटते हुए, देखो कुछ भी करने की कोशिश मत करना, बहुत गलत हो जाएगा, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। राधिका उसकी एक नहीं सुनती और आगे बढ़ एक बूंद एसिड उसके पैर की उंगली पर डाल देती है। उसके ऐसा करते ही शिवम की एक भयानक चीख वातावरण में गूंज जाती है और वो दर्द से झटपटाने लगता है। उसको ऐसे देख राधिका गुस्से से चिल्लाते हुए, बस इतने से दर्द से तुम्हारी जान जा रही है, और तुम अभी ये पूरी बोतल मेरे ऊपर फेंक चुके थे। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हारी साजिश में फंस चुकी होती और तुमसे ज्यादा दुगना दर्द झेल रही होती, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। अगर थोड़ी भी बुद्धि होगी तुम्हारे अंदर और अपने माँ बाप की थोड़ी भी चिंता, तो तुम जिंदगी के इस सबक से कुछ सीख लोगे और आगे गलती नहीं करोगे, कहकर दोनों को गुस्से से घूरती हैं। राधिका श्रुति को देख, चल श्रुति। उसकी बात सुनकर श्रुति जो हैरानी से राधिका को देख रही थी वो होश में आती है और उसको देख, चल जल्दी चल यहाँ से। दोनों वहां से निकल जाते हैं। दोनों ने डिसाइड किया था कि वो आज की बात जब तक जरूरी नहीं होगी किसी को नहीं बताएगी। श्रुति राधिका को छोड़कर अपने घर चली गई थी। वो आज के इंसिडेंट से बहुत डर गई थी। राधिका उसकी दोस्त थी, लेकिन वो ऐसी थी उसको ये नहीं पता था। उसको प्राउड भी फील हो रहा था कि उसकी दोस्त इतनी निडर है। अरमान और अनिरुद्ध के एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे। अब इन चारों को मिलना था। अनिरुद्ध ने प्लान बनाया था कि सबको कहाँ मिलना है और वो वाकई के सबको भी बता देता है। आज राधिका ने पहली बार शिवांग से कोई बात छुपाई थी, लेकिन उसको लग रहा था कि ये बात उसको नहीं बतानी चाहिए। अंडस्को शिवांग आरवी से बात कर रहा था। शिवांग प्यार से, शोना मैं घर पर बात करने वाला हूँ जल्दी ही। उसकी बात सुनकर आरवी खुश हो जाती हैं और खुशी से, सच बोल रहे हैं ना आप आर्य? बिल्कुल सच जान, अब मैं और ज्यादा दूर नहीं रह सकता और अकेले भी नहीं। शिवांग बेचैनी से बोलता है। उसकी बात सुनकर आरवी, आर्य कुछ हुआ है क्या?
न शोना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें बाहों में लेकर सुकून से सोना है, मुझे तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर सारे दिन का स्ट्रेस खत्म करना है, शिवांग प्यार से कहता है। उसकी बात सुनकर आरवी के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ जाती है, लेकिन कुछ याद आते ही आरवी नम आवाज में, आर्य मुझे आपकी फैमिली एक्सेप्ट तो कर लेगी ना? उसकी नम आवाज सुनकर और उसकी बातों का मतलब समझ शिवांग उसको समझाते हुए, शोना मैं पहले ही बात चुका हूं कि मेरे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हुई तो आप मुझे छोड़ देंगे, आरवी सिसकते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर शिवांग को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। वो उसको समझाते हुए गहरी आवाज में, आज आखिरी बार समझा रहा हूं आरवी, आगे से नहीं बोलूंगा। उसकी गहरी आवाज सुनकर आरवी डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि शिवांग को गुस्सा बहुत आता था, लेकिन वो उसके और राधिका के सामने खुद को कंट्रोल कर लेता था। शिवांग गहरी आवाज में, मेरी फैमिली तुम्हारी भी फैमिली है, मेरे माँ पापा तुम्हारे भी माँ पापा हैं, मेरी दादी तुम्हारी दादी और मेरी बहन तुम्हारी बहन। अब बताओ तुम्हारे पास किस रिश्ते की कमी है? तुम्हारा सब कुछ मुझसे ही शुरू होकर मुझ पर ही खत्म है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुल, तुम्हारी जात, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शिवांग है, और किसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हें छोड़ने की, उससे अच्छा है कि मैं अपनी सासों को छोड़ दूं। मैं अपनी फैमिली को समझाऊंगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, मुझे अच्छे से पता है। शिवांग की बात सुनकर आरवी शांत होकर, सॉरी आर्य, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ। उसका सॉरी सुन शिवांग नॉर्मल होकर, तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सॉरी मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आरवी चुप हो जाती हैं और उसको ऐसे चुप देख शिवांग प्यार से, शोना तुम्हें पता है ना कि तुम ऐसे चुप चुप मुझे अच्छी नहीं लगती, मत किया करो ऐसा, और तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर आरवी से सिकते हुए, आई लव यू आर्य, आई रियली लव यू, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। उसको ऐसे रोता देख शिवांग उसको प्यार से समझाते हुए, आई रियली लव यू टू बच्चा, प्लीज डोंट क्राई। आरवी धीरे धीरे खुद को शांत करती हैं और फिर दोनों प्यार से बातें करने लगते हैं। अगली सुबह राधिका नहा धोकर रेडी हो गई थी। उसने आराधना जी को बता दिया था कि आज वो श्रुति के घर जाने वाली हैं, क्योंकि सारे दोस्त वही मिलने वाले थे। आराधना जी भी उसकी बात सुनकर हाँ बोल देती हैं। राधिका दोपहर में श्रुति के घर के लिए निकल जाती हैं। उसने लेमन येलो कलर का सूट पहना था जो उसके ऊपर बहुत खिल रहा था। उसके साथ उसने बीच की मांग में चोटी बनाई हुई थी, जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, और वो उसमें ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनिरुद्ध और अरमान श्रुति के घर पहुंच चुके थे। अरमान आज बहुत बेचैन था, क्योंकि आज लगभग 20 दिन बाद वो आज राधिका को देखने वाला था। वो लोग श्रुति के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो तीनों मुस्कुराने लगते हैं। अनिरुद्ध गौर से अरमान को देख मुस्कुराते हुए, आ गई हमारी तूफान मेल। उसकी बात सुनकर श्रुति उसको देख मुस्कुराते हुए, राधिका को देखकर मेरे घर वाले ऐसे पागल होते हैं जैसे पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी आ गई हो। अरमान उसको देख उठते हुए, चलो देख कर आते हैं उनका भरत मिलाप। भरत मिलाप देखना है या राधु को, कहकर अनिरुद्ध अरमान को चिढ़ाता है तो अरमान एक नज़र श्रुति पर डालता है जो उन दोनों से आगे निकल गई थी। अरमान अनिरुद्ध की तरफ लपकता है। अनिरुद्ध उससे बचने के लिए हंसते हुए भाग जाता है। अरमान उसके पीछे जाता है। वो दोनों श्रुति से पहले ही नीचे पहुंच गए थे। श्रुति जो अभी सीढ़ियों तक ही पहुंची थी, वो उनकी स्पीड देख हैरान हो जाती हैं। नीचे खड़े सभी लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। राधिका दोनों को ऐसे भागते देख हैरानी से, तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे खुला सांड तुम्हारे पीछे भाग रहा हो। उसकी बात सुनकर उन दोनों का मुंह बन जाता है और वाकई सबकी हंसी निकल जाती है। अरमान की नजरें तो बस राधिका पर टिक गई थी। वो एक टक राधिका को देख रहा था। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध धीरे से उसके पास आकर उसके कान के पास, अबे ओ बिगड़े हुए आशिक, अपनी आशिकी और अपनी आंखें दोनों पर काबू रख, वरना तेरी भाभी को तेरा हाल पता चलते देर नहीं लगेगी। इतने साल की तेरी मेहनत 2 मिनट में बर्बाद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अरमान झेप जाता है और राधिका पर से अपनी नजरें हटा लेता है। श्रुति भी उनके पास ही आ गई थी। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा भागते हुए, एंजल आ गई, आप कितने दिन बाद आए हैं, मैंने आपको बहुत मिस किया, कहकर वो राधिका के पैरों से लिपट जाता है। उसको देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका नीचे झुककर उस बच्चे को गोद में उठा लेती हैं और उसके गाल पर किस कर लेती हैं। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध अरमान को छेड़ते हुए, तेरा हक एक छोटा सा बच्चा ले रहा, वाह रे तेरी किस्मत, कहकर हल्के से हंस देता है। अरमान उसको घूर कर देखता है तो वो अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। राधिका चीकू से मिलती है। वो श्रुति की चाची का बेटा था और राधिका से उसको बहुत लगाव था। थोड़ी देर सबसे मिलने के बाद राधिका श्रुति और बाकियों के साथ उसके रूम में आ जाती है।
राधिका जाकर श्रुति के बेड पर पिलो को हग करके बैठ जाती हैं। श्रुति भी उसके पास ही बैठ जाती हैं। अरमान और अनिरुद्ध उनके सामने ही सोफे पर बैठ जाते हैं। अनिरुद्ध राधिका को देख सीरियस होते हुए, यार राधु एक बात बता, आज कितने लोगों को मारा है तूने? उसकी बात सुनकर राधिका हैरानी से उसको देखती हैं। उसको लगता है कि दोनों को कल की बात पता चल गई। वो जल्दी से गर्दन घुमाकर श्रुति को देखती हैं तो श्रुति उसका मतलब समझना में सिर हिला देती है। राधिका को थोड़ा सुकून मिलता है। राधिका खुद को नॉर्मल करके अनिरुद्ध को देख, अबे क्या बक रहा है, मैं भला क्यों किसी को मारने लगी? क्यों झूठ बोल रही हैं? एक तो मेरी आंखों के सामने ही है। अनिरुद्ध अरमान को देखकर बोलता है, जो अभी भी कंकनियों से राधिका को ही देख रहा था। अनिरुद्ध की बात सुनकर वो हड़बड़ा जाता है और उसकी पीठ पर एक मुक्का जमाते हुए, क्या है बे, तेरा पागलपन कब खत्म होगा? उसके ऐसे मारने से अनिरुद्ध अपनी पीठ को सहलाते हुए उसको मन ही मन गाली देता है। अरमान श्रुति और राधिका को देखता है जो अभी भी हैरानी से उनको ही देख रही थी। अरमान उनको देख, अरे तुम दोनों चिल करो, ये पागल हो जाता है कभी कभी। अरे इसमें पागल क्या, अब राधिका इतनी अच्छी लग रही हैं तो मैंने पूछ लिए कि कितने इसकी सुंदरता देखकर मरे होंगे। अनिरुद्ध उसकी बात को काटते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका मुस्कुराते हुए, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। अनिरुद्ध उसके पास बैठते हुए बोलता है। हाँ तभी मैं कहूँ मेरे ऑटो के पीछे पीछे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी? राधिका सोचते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसको देखते हैं। सबको ऐसे देख राधिका अपने मुंह को छिपा एक्टिंग करते हुए, अब ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। उसको ऐसे देख सबकी हंसी छूट जाती है। जहां अरमान प्यार से राधिका को निहार रहा था, वही अनिरुद्ध अपना पेट पकड़ लोटपोट होकर हंस रहा था। अनिरुद्ध को ऐसे देख राधिका एक पिलो उसको फेंक कर मारती है। उसकी नज़र अरमान से मिलती है तो वो नज़रों से क्या हुआ का इशारा करती है, जिसके बदले में अरमान मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देता है। उसके बाद सब मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। शाम को अरमान और अनिरुद्ध राधिका को उसके घर छोड़कर अपने घर निकल जाते हैं। राधिका घर आती है तो उसके पापा और भाई आ चुके थे। राधिका को देख वीरेन जी मुस्कुराते हुए, आ गई सोना? राधिका उनके गले लग, हाँ पापा। एंजॉय किया ना तूने? वीरेन जी उसके गालों को छूकर कहते हैं। हाँ पापा मैंने बहुत एंजॉय किया, इतने दिन बाद सबसे मिली थी और आपको पता है चीकू तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। राधिका खुश होकर उनको बताती हैं, वो भी उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। राधिका की नज़र शिवांग पर जाती है तो वो उसे कुछ खोया खोया नजर आता है। राधिका वीरेन जी के पास से हटकर शिवांग के पास आकर बैठ जाती है। शिवांग आज इतना खोया हुआ था कि उसने राधिका की तरफ देखा ही नहीं। राधिका उसके पास आकर उसके सीने से लग जाती है, तब जाकर शिवांग अपने सेंस में आता है। राधिका को देख वो उसके बालों को चूम प्यार से, आ गया मेरा बच्चा। आपका बच्चा तो बहुत देर का आया हुआ है भाई, लेकिन आप ही इतना खोए हुए हैं कि आपको एहसास नहीं हुआ। राधिका उसकी बात सुनकर कहती है। शिवांग उसके बालों को सहलाकर, सॉरी बच्चे मैं कुछ सोच रहा था। क्या हुआ भाई, आप परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? राधिका उसके चेहरे को ध्यान से देखकर कहती है। नहीं कुछ खास नहीं बेटा, बस मीटिंग के बारे में कुछ सोच रहा था। शिवांग बात बदलते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं भाई, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरे टैलेंटेड भाई हो, आपको कोई परेशानी ज़्यादा टाइम तक छू नहीं सकती। शिवांग मुस्कुरा देता है। राधिका उसके पास से उठकर अपने कमरे में जाकर चेंज करके आती हैं, फिर किचन में आ जाती हैं। किचन में आराधना जी खाना बना रही थी और दादी पास में पड़ी चेयर पर वही बैठी थी। आराधना जी खाना बनाते बनाते उनसे बातें भी कर रही थी। राधिका अंदर आकर पीछे से दादी की आंखों पर हाथ रख देती है। उसके ऐसा करते ही दादी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दादी उसके हाथों को छूते हुए प्यार से, आ गई मेरी सोन चिड़ैया। राधिका मुंह बनाते हुए, आप हमेशा कैसे पहचान लेती हैं ओल्ड लेडी? बेटा मैं तेरे पापा की माँ हूँ, समझी ना, तुझे अपनी गोद में पाला है मैंने। इस दुनिया में तू सबसे पहले मेरी ही गोद में आई थी। तेरी एक एक हरकत से मैं वाकिफ हूँ। दादी उसके हाथ पकड़कर बोलती हैं। उनकी बात सुनकर राधिका के साथ साथ आराधना जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। राधिका उनके गालों को चूम आराधना जी की खाना बनाने में हेल्प करने लगती है और बीच बीच में दादी को छेड़ भी देती है। उसके आते ही फिर से खिलखिलाहट लौट आई थी उस घर में। राधिका डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा देती है, फिर सबको सर्व करके खुद भी बैठ जाती है। सब शांति से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब हॉल में जमा थे और हंसी मजाक चल रहा था, जिसका पूरा क्रेडिट राधिका को ही था। शिवांग सबको एक नज़र देखता है, फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करके बहुत हिम्मत करके, पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। उसकी बात सुनकर सब उसको देखने लगते हैं। वीरेन जी शिवांग को देख, हाँ बेटा बोलो। वो पापा। शिवांग की समझ नहीं आता कि वो कैसे कहे।
पापा वो मैं एक लड़की को पसंद करते हूँ और अगर आप लोग परमिशन देंगे तो मुझे उससे शादी भी करनी है। शिवांग एक ही सांस में बोल जाता है। उसकी बात सुनकर सब उसको हैरानी से देखते हैं सिवाय राधिका के। जारी है। फॉलो करें और अपना प्यार और साथ बनाए रखें। स्टिकर भी दे और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। आप जो भी सिक्के देते हैं उसका बहुत बहुत आभार। प्लीज़ रेटिंग भी दे और थोड़ा ही सही कुछ तो स्टोरी के बारे में लिखे। नैन्सी गुप्ता। राधे राधे।